नमस्कार दोस्तों, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आभार। उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, रघुवीर चौधरी। और आपको यानी ये जो सब्जेक्ट सीरीज अपन शुरू कर रखी है ज्योग्राफी, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज भी आप सोच रहे होंगे कि होली से, हाँ छोटी होली है यानी उसमें भी सर क्या है कि क्लास ले रहे हैं, तो क्लास बहुत जरूरी है, क्लास लेना अति आवश्यक है। और कंटिन्यूटी बिल्कुल, जो रंगों का त्योहार होली है उसमें जो जुनून जज्बा है वो एकदम से बरकरार रखते हुए आपको आगे बढ़ना। आज अपन क्या है कि आपको मेरे को देखो सोलर सिस्टम पढ़ा दिया, अक्षांश पढ़ा दिए, आपको कुछ देशांतर से यानी उनके बारे में। तो आज की जो सीरीज होगी मूल रूप से अपने क्या है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है यानी उनके क्वेश्चन आंसर से संबंधित ही होगी। हाँ, कि जिससे आप पूरा ध्यान रख सके, यानी अक्षांश जो पढ़ा है, अक्षांश एवं जो देशांतर रेखाएं, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी होगी आपकी आज। हालांकि बीच बीच में आपको मैंने खूब सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन आज आपको क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है यानी वो इसमें पूछने वाला हूं, जिससे आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार का यानी ये है। हाँ, तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक ये जो सेशन रहने वाला है, और पूरी कंटिन्यूटी के साथ में आपसे चलते रहिएगा, कंटिन्यू पढ़ाते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव धोगे बिल्कुल, हाँ हुडा जी, सरोज जी, हाँ छोटी जी बिल्कुल, गीता जी, हाँ विष्णोई साहब बिल्कुल, हाँ आरजे 10 वाले का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भंवर बन्ना का भी स्वागत। क्या बात, भंवर बन्ना भी आज तैयार है, क्या है, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही है। हाँ, तो सभी तैयार रहें। हाँ, क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी है यानी इससे, तो यानी जिसमें अक्षांश है, देशांतर है, समय है, इसका कैलकुलेशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से अपन यानी एक से एक बढ़ करके बढ़िया शानदार तरीके से अपन। हाँ, आज होली में जो उमंग है, रंगों का जो त्योहार है, मतलब ये हमारे जीवन में हमेशा के लिए क्या रंग, उल्लास और उमंग है, वो होली है। यानी ऐसे रंगों में अपन क्या है, हमेशा रंगे रहे, ये एक शपथ लेते हुए अपन प्रश्नोत्तरी को शुरुआत करते हैं। तो उस शुरुआत में आपको क्या क्या इसमें पूछने वाला हूं आपसे, यानी अक्षांश से संबंधित, देशांतर से संबंधित, ताप कटिबंध आता है, उस ताप कटिबंध से संबंधित जो समय है यानी उससे संबंधित है ना। हाँ, समय भी दोनों तरह का, मानक समय यानी उससे भी, और मानक समय के साथ साथ में कौन सा आ गया, स्थानीय समय है यानी उससे संबंधित, सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ रवि जी स्वागत है, दलीप जी, गुलेरिया साहब क्या बात है। हाँ, सभी तरह के जो क्वेश्चन है यानी वो आपसे यही इसमें पूछे जाएंगे ना। तो मूलतः यानी इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के, एक भी क्वेश्चन गलत, कुछ क्वेश्चन रिपीट्स भी आपको मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। सोच समझ करके, मैं हमेशा कहता हूं, आप जल्दबाजी करते हो, फटफड़ाहट करते हो, फटफड़ाहट में आपके गड़बड़ हो जाता है। फटफड़ाहट नहीं करना है, पूरा संयम के साथ में करना है, और संयम के साथ में लेकर के करना है, ऐसे नहीं करना है। वही तो बात, बिना हाँ हाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, बढ़िया तरीके से आंसर, एक से एक बढ़ करके बेहतरीन तरीके से आपको आंसर। हाँ, कौन सी अक्षांश रेखा पर वार्षिक तापांतर अधिक पाया आता, जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, प्रति ध्रुवस्थ के बारे में, समस्त कटिबंध है यही इसमें। हाँ, जितने भी हैं यही कौन से गुजर रहे हैं, कौन से नहीं गुजर रहे हैं, ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो पूरे चीजों के संबंध में यानी अपने को क्या है, यही क्वेश्चन है यानी ये। तो आप शुरुआत करते हैं। हाँ, ये जो एस्ट्रोनॉमी है यानी उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, ये देखिएगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर दे दो, देखिए फटाक से, देखिए किस किस का आंसर, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, फटाक से आने दो, देखिए उत्तर। अनु डागरे, जीतू गुजर, रवि प्रजापत, हाँ सकीना जी है, हाँ और जीतू गुजर सही है बिल्कुल।
वॉइस कम है, वॉइस कम नहीं है, वॉइस फुल है, आप टेंशन मत लो, थोड़ा सा आप जोर, हाँ अपने मोबाइल से थोड़ा जोर करवाइए आप, वॉइस फुल आएगी, वॉइस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ हाँ, मोनी जी भी आ गए हैं, मोनी जी भी आ गए हैं, क्या बात है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। हाँ, इसका मतलब पीछे वाला क्वेश्चन आपको याद था, भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा है, इस पर वर्ष भर उच्च ताप और इसके साथ ही उच्च वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेन भी है, भूमध्य रेखा पर ही होती है। हाँ, हमारे भारत में भी आप देखोगे, उत्तरी भारत में दिन गर्म रातें ठंडी है, लेकिन दक्षिणी भारत में आपको वर्ष भरी उच्च तापमान, उच्च ताप, हाँ तापमान उच्च रहता है लेकिन तापांतर कम पाया जाता है। हाँ, कभी भी यहां पर बर्फ नहीं जमती है, आपको ये, जबकि शीतोष्ण कटिबंध में तो ये इस प्रकार। मोनिका कुमार जी बिल्कुल ठीक है साहब। अगला अब के वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है। हाँ, अपने जीवन में होली का रंग है, यानी वो घोलना है, और होली का रंग घोलने के लिए इसको आपको पूरे जज्बे, जुनून, जोश के साथ में आंसर है, यानी वो सही करना होगा। जैसे मैं, हाँ रंगों से बच्चों ने मुझे रंग दिया, कलर उतर भी नहीं पाया, पता है कि ये होली हमने खेली थी। हाँ, कितने तारीख को, 22 तारीख को, आज 23 तारीख होगी। ऐसे ऐसा रंग आपके जीवन में भी हो जाना चाहिए जो कभी भी उतरे नहीं, ऐसा रंग होना चाहिए। देखो कौन सा, 90 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व अक्षांशीय स्थिति, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री पश्चिम। हाँ, कि एक अक्षांश की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। हाँ, तो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है आपके सामने ये है, 90 अक्षांशीय स्थिति है, तो यहां पर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हालांकि इसमें भी कोई है नहीं, लेकिन ये चलो इसको उत्तरी ध्रुव अपन मान लेते हैं, है तो ये भी अक्षांश ही। हाँ, लेकिन पूर्व नहीं होता है, पश्चिम नहीं होता है, और इस दृष्टि से ये है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन पे स्टार लग जाता है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, उस स्थिति में 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, करेक्ट आंसर है। हाँ, ये अक्षांश है, ये पूर्व पश्चिम हमेशा क्या होते हैं, देशांतर। आपको पहले मैं बता चुका हूं, ये सारे देशांतर, देशांतर हमेशा क्या है, पूर्व और किस तरफ डिवाइड करता है, यही पश्चिम की तरफ डिवाइड करने का कार्य करता है ना, पूर्व पश्चिम में डिवाइड करने का कार्य करता है। चलो देखे अगला, ध्रुवों की और अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, ध्रुवों की और, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्रुवों की और अक्षांश रेखाओं के मध्य की आपको दूरी। अब के वाला क्वेश्चन बेटा ध्यान से बताना है कि किस प्रकार का है। कि किस तरीके की स्थिति है, कैसा जो क्वेश्चन आ रहा है, या इसमें भूमध्य रेखा की ओर अक्षांश रेखाएं हैं। हाँ, इनके बीच की दूरी, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें आपको बताना है किस प्रकार की है। और ये क्वेश्चन, हाँ भूपेंद्र चार हनुमानगढ़ से तू बोल रहा है, लेकिन तूने आंसर गलत किया था, पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तूने एक दिन पहले, मुझे याद है उस दिन भी पूछा था, आज बताइएगा क्या है। यानी मध्य की दूरी आपको बताई थी मैंने, औसत दूरी कितनी होती है, औसत दूरी 111.13 किलोमीटर आपने लिखी थी। लेकिन ये हमारी पृथ्वी ध्रुवों से क्या है, चपटी है। ये सारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे ही हम दबाएंगे तो इधर भूमध्य रेखा धीरे धीरे बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है, धीरे धीरे ध्रुवों की ओर बढ़ती है। हाँ, क्योंकि ध्रुवों से हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घटनी नहीं है, आकार घटता है। हंसा, इसमें अधिकांश ने आंसर गलत किया है। हाँ, प्रदीप पाटीदार, MR बाना, राकेश, अब मैं क्या बताऊं इसमें आपको, है ना, श्वेता जी जैसा भी है। हाँ,
पृथ्वी 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना, बड़ा इजी क्वेश्चन, इसमें तो तुम मुझे पता है एक झटके में आंसर देने वाले हो। हाँ, इसके आंसर में आप गलती नहीं करने वाले हो। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है ये आपको बताना। हमारी जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। हाँ, पटेल साहब कह रहे हैं हम मॉर्निंग में देखेंगे। कभी भी देखो, चाहिए देखनी है, हाँ देखनी जरूरी है, बिना देखे गलत हो जाता है मामला। तो पृथ्वी 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लेती है भाई। यहां पर सबसे पहली बात तो ये देर का अक्षांश 5 मिनट 4 मिनट 24 घंटे, और इसके बाद में क्या है 12 घंटे। पहले तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, अक्षांश नहीं है देशांतर। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को सही माने तो कोई समय नहीं लेती है, अगर देशांतर कर देते हैं तो कितना मिनट है 4। हाँ, स्टार लगा दिया, ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही में पूछ लिया था, हटाना पड़ा था बाद में 2011 वाले में। हाँ, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भूपेंद्र, हाँ भूपेंद्र गलत है, तेरा आंसर है भूपेंद्र, गलत है आंसर है। पीछे वाला ध्यान रखना, बढ़ती है बीच की दूरी, आकार घटता है ये। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी देशांतर वृद्धव्रत होते हैं, सभी देशांतर दीर्घव्रत होते हैं, सभी देशांतरीय व्रत दीर्घव्रत होते हैं, सभी देशांतरीय व्रत वृद्धतम वृद्धव्रत होते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी देशांतर वृद्धव्रत होते हैं, सभी देशांतर दीर्घव्रत तो हटा दो, सभी देशांतरीय व्रत दीर्घव्रत ये भी हटा दो। अब 2 में से आप आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आपकी बात, पहले आप बताओ। हाँ, आप बताओगे तो मानूंगा कि क्या किस तरीके का, हाँ होली के रंगों में आप रंगे हुए हो। हाँ, कितना जोश जुनून जज्बा है। मुकेश बिश्नोई, मदन मेर, हाँ भूपेंद्र चार, महिमा सिंह जी, गायत्री खन्ना, नरेश पटेल, सुनील सांकला। आप बताओगे तो ही पता चलेगा क्या है। बताओ बताओ, ये आंसर बड़ा शानदार है, शानदार तरीके का क्या है आंसर। हाँ, तो इसमें अब देखो, सभी ये है सभी देशांतर, ये सभी ये इसके पीछे वाला जैसे ही आप और लेके चले जाते हो, है ना, ये आप पीछे वाला और लेके चले गए तो ये देशांतरीय व्रत हो जाते हैं। ये आंसर इसमें सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट की दृष्टि से बेटा ध्यान रखना, सभी देशांतरीय व्रत वृद्ध व्रत होते हैं। हाँ, सभी देशांतरीय व्रत वृद्ध व्रत होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। हाँ, उत्तरी 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 140 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ है। 140 का तो हो गया बेटा 40 डिग्री पश्चिम, और ये उत्तर का क्या हो जाएगा दक्षिण। ये उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री है। ये अगर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो इसका बिल्कुल विपरीत होगा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसमें, ये लो ये लो ये लो ये लो, आंसर आ गया। और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो गया। आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाँ, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो तुम, गलत बात है। ऐसे गलती करोगे तो हेमू का भी हेमू माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, ध्यान रखो आप। हाँ, मुकेश, मदन,
राहुल, कमली, थोड़ा आप भी ध्यान रखो इधर। ग्रीनविच 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रति ध्रुवस्थ देशांतर है। हाँ, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, हाँ, प्रति ध्रुव, ये 0 डिग्री, इसके पूर्व में बताया है कि 75 डिग्री। पूर्वी देशांतर जल नहीं आज, हाँ, तो इसका 180 योग आपके क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। 105 पूर्व नहीं होगा, 105 कौन सा होगा, पश्चिम, ये 105 पश्चिम। टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हाँ, टोटल कितना है, यानी 180 डिग्री हो गया। हाँ, पूरा कंप्लीट अपन कहें तो वो कितना डिग्री आता है, यानी 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर है ये। ठीक है, अगला नेक्स्ट, समस्त समय कटिबंधों पर समय की गणना होती है। वाह, समस्त समय कटिबंधों पर टाइम जोन आते हैं। हाँ, उन्हें टाइम जोन्स पे आपको बताना है। हाँ, समय की गणना कहां से होती है, 180 डिग्री देशांतर से, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा से, ग्रीनविच रेखा से, यही कौन सी इसमें आ रही है, हाँ, 90 डिग्री से। इसमें आप आसानी से गलत कर सकते हो, ध्यान रखना। ग्रीनविच स्थान पे तो वेधशाला है, रॉयल वेधशाला, और इस वेधशाला कितने डिग्री देशांतर पर है, 0 डिग्री देशांतर। और आपको मैंने बताया था देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं को क्या कह दिया जाता है, मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं। अतः यही 0 डिग्री मध्याह्न आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा। हाँ, इसमें किसको शामिल किया जाएगा, 0 डिग्री मध्याह्न। अब एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है, ये अति महत्वपूर्ण है। इस 0 डिग्री मध्याह्न रेखा का आपको पूरा ध्यान रखना है कि 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है, यह इसको शामिल किया गया। याद रहेगा। हाँ, संगीता बिश्नोई, मुकेश की बात पर मैं भी सहमत हूं। रंजना बिल्कुल, हाँ, गायत्री जी, ये हाँ, आपको मध्याह्न यामोत्तर भी बोल देते हैं। हाँ, मध्याह्न के साथ साथ में इनको किस नाम से जाना आता है, यामोत्तर के नाम से भी जाना आता है। रामोतार ने यामोत्तर बोल देते हैं जी। मकर रेखा अंग्रेजी में बता देता हूं आपको, ट्रॉपिक ऑफ ए कैप्रिकॉर्न। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ ए कैप्रिकॉर्न है, ये बताना। मकर रेखा बेटा 23.5 डिग्री अक्षांश तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अरे वाह, अब की बार सभी का आंसर सही है, बहुर बनान जितने भी है। हाँ, बिल्कुल हितेश, सक्सेस स्टडी गुरुजी, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, रीट लेवल फर्स्ट। बिल्कुल हितेश के लिए बजाई जाए तालियां। यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितना हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसको मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। हाँ, तो मकर रेखा है इसके बारे। हाँ, बोतल वाला बाबा बोतल पी रहा है, चिंता मत करो।
फिर देखो जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मकर रेखा नहीं गुजरती है। हाँ, पिछला सेशन आपको मैंने कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा सारी चीजें बताई। हाँ हाँ, अग्रवाल वाटिका में यार बहुत भीड़ थी तो आपस में ऐसे मिल नहीं पाए रहे, कोई खास बात नहीं है। हाँ, कंसा मेरा नॉर्थ। हाँ, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगा, युगांडा, केन्या, तंजानिया। तो ये युगांडा, केन्या, तंजानिया था, हटाई दो आप। हाँ, किससे नहीं गुजरती है यही पूछा है बेटा, हटाई गया। चिल्ली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे 10 देशों से गुजरती है, तीनों देशों से गुजरती है। ब्राजील, बोत्सवाना, बुशमैन वाला, दक्षिणी अफ्रीका इससे भी गुजरती है ये। ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगा। हाँ, फिजी टोंगा का जो क्षेत्र आता है, हाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया का जो क्षेत्र आता है यह इसमें। अब देखो इसमें युगांडा, केन्या और सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया ये नहीं है, इनसे बिल्कुल भूमध्य रेखा गुजरती है। हाँ, इक्वेटर है। हाँ, इक्वेटर लाइन अपन कह सकते हैं। ये भूमध्य रेखा है, ये गुजरती है। इक्वेटर लाइन है, ये गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। युगांडा, केन्या और कौन सा हो गया, सोमालिया का जो क्षेत्र आता है यहां से भूमध्य, न कि मकर रेखा। और ये जितने भी देश आते हैं इनसे कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। हाँ, मकर रेखा है, ये गुजरती। चलो अगला अपन देखें, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सबका आंसर सही आएगा। राजगढ़, आरजे 10 का भी सही वाला, हाँ सोनी का भी सही है, श्वेता है ना, एम धाइल, जितने भी हैं यानी इन्हीं का सभी का आंसर क्या आने वाला है, सही आने वाला है। सभी का आंसर, इसको तो इजी वे में देखो, यूरोप से कोई सी भी नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से केवल कर्क रेखा गुजरती है ना। हाँ, अफ्रीका से तीनों, एशिया से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती। हाँ, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। हाँ, अफ्रीका कई बार आपने देखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है ना। ये 0 डिग्री 20 से 0 डिग्री, उत्तरी भाग से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री कौन सा हो गया, दक्षिणी अक्षांश। तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, ये इसी से गुजरती है ना। हाँ, तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं वो इस महाद्वीप से गुजर रही है। तो अब यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप है इससे।
चलो बेटा अगला देखो, महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, हाँ ये आपको क्वेश्चन है कि इसमें ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाँ ये कौन से महाद्वीप से गुजरती? सही, हाँ गिरीश गोचर, ध्यान रखना सेकंड ग्रेड साइंस वाला है, हाँ साइंस वालों का भी पूरा ध्यान रखना है। बहुत अच्छा गिरीश गोचर। भूपेंद्र, हाँ देखो ऑस्ट्रेलिया है, इससे केवल मकर रेखा गुजरती। हाँ सही है तुम्हारा, हाँ पीछे वाले में बताया, इससे जो भूमध्य रेखा एशिया से और कर्क रेखा गुजरती। दक्षिणी अमेरिका भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है और इससे केवल कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, ये जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इसी दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, यही भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा आती है। हाँ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इससे ध्यान रखिए। अच्छा, हनुमान चाय बनाते हुए कक्षा, अरे तो हनु चाय क्यों बना रहा है तो? हाँ तो ये दक्षिणी अमेरिका है, इसमें हो गया। फिर देखो निम्न समूह में से किस एक के देश में, हाँ किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? वाह, हाँ अब देखो किस एक के, हाँ समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसके बारे में बताना है। सॉरी कहने से नहीं है, पहले ही ध्यान रखो, गलती मत करो, हाँ कि आपके क्वेश्चंस की गलती हो। ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। ब्राजील तो है बेटा, लेकिन न जाम्बिया है न मलेशिया है, दोनों ही नहीं। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया अभी फिलहाल तो है। अब ये कह रहे हो हम ये पढ़े नहीं, तो मैंने पढ़ा ही है ना पीछे वाला सेशन में। हाँ ब्राजील, सूडान, मलेशिया, न्यू, वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया। वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से गुजरती है इससे, इसलिए इसमें आंसर कौन सा हो गया? बी। पिछला सेशन यार इसी का तो लिया था और फिर भी तुम गलती करते हो। हाँ दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा, ऐसे नहीं चलना। हाँ देशों को तो आप याद रखो, देशों को याद नहीं रखोगे तो कैसे पार पड़ेगी? देशों को तो सख्त रूप से याद रखने की सख्त आवश्यकता है। बहुत ज्यादा जरूरी है, सख्त रूप से याद रखना है आपको। हाँ तो ये कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। हाँ चलो अगला देखो, समुद्री सतह पर भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के केंद्र के निकटतम है। हाँ समुद्री सतह पर भौगोलिक स्थिति, हाँ पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट कौन सा है? ये पृथ्वी का केंद्र है, ये नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है और ये हमारी पृथ्वी का केंद्र है।
पृथ्वी का क्या हो गया, केंद्र। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा काम कहां, पृथ्वी के, हमेशा ध्यान रखना ध्रुवों से पृथ्वी चपटी। पहले आपको ऑफलाइन क्लास में भी अच्छे से बता, ध्रुवों से हमारी पृथ्वी क्या है, चपटी है, और भूमध्य रेखा से हमारी पृथ्वी क्या है, उभरी हुई है। हाँ, ध्रुवों से चपटी, भूमध्य रेखा से क्या है, उभरी हुई है, इसलिए ध्रुव क्या हो गए, ज्यादा निकट हो गए। हाँ भाई, ध्रुवीय व्यास आपको, हाँ 12,000, हाँ 713 किलोमीटर अपन ने लिखा था, और ये 12,756 किलोमीटर, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम। तो ये दोनों में क्या है, अंतर आपको देख लिया। हाँ, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी बिल्कुल अशोक है। हाँ, आपने सब, हाँ, तो बिल्कुल ये ध्यान रखना है। निम्नांकित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो यार। अक्षांश तो सभी जगह से गुजरती है, कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, वाई स्टार मील, क्या बात है। वाई स्टार मील के बारे में, हाँ, बताना है कि कब क्या हो रहा है। हाँ, भारत तो कितना इजी है, ये तो सभी को पता है, ट्रॉपिक ऑफ ए कैंसर। और आपको ध्यान भी है, हाँ, ये पूरा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। शाबाश, क्या बात है, कई नंबर भी हाँ पूछने से पहले ही टिका दिए हैं। ये 23.5 डिग्री भारत को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। हाँ, जय जोहारे गणेश, तो लेट कैसे आता है हमेशा ही। 8 राज्य पश्चिम से शुरुआत करोगे, पूछ लेते हैं कई बार, गुजरात, राजस्थान, क्रम से लिखो आप। मध्य प्रदेश में ज्यादा विस्तार है इसका, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, हाँ त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल इन 8 राज्यों से गुजरती। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको, हाँ केआर जेआर भाई, हाँ, तो इन्हीं से गुजरती है, इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है, ये गुजरती है। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से, तो 8 राज्य आते हैं, उनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा है, इसका आंसर बताओ। हाँ, अब 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर आप होली के रंगों में रंग जाइएगा। हाँ, 24-25 2 दिन छुट्टी रखेंगे, 26 को वापस अपन क्लास कर लेंगे। शाबाश, हाँ देशांतर नहीं,
देशांतर से, प्रत्येक देशांतर से स्थानीय समय, लोकल टाइम। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब जिसको 0 डिग्री अपन कहते हैं, यानी कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये हाँ, प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका ध्यान रखना। फिर देखो, निम्न में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? हाँ, इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके सबसे ज्यादा निकट कौन सा है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसके सर्वाधिक निकट है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री देशांतर रेखा। हाँ, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके सर्वाधिक निकट कौन सा है ये बताना है। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मलका जल संधि, बेरिंग जल संधि, फ्लोरिडा जलडमरू, जिब्राल्टर जलडमरू। तो पहले तो इन सभी को आपको बता ही देते हैं। हाँ, कि मलका जो जलसंधि आती है ये कहां पर, ये पूरा फ्लोरिडा जो जलसंधि है यानी वो कहां पर आती है, यही इसके बारे में भी अपन बात कर लेते। ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा, और यहां पर है बेटा जी बेरिंग जलडमरू। यह है मलका जल संधि। हाँ, ये यहां पर है जिब्राल्टर जल संधि, और ये फ्लोरिडा जल संधि। हाँ, फ्लोरिडा क्यूबा है, हाँ, जो कैरिबियन द्वीप है, इसको अलग करने वाली। हाँ, ये जलसंधि, बिल्कुल इन जलसंधियों के, तो इसका आंसर मलका जलसंधि तो बेटा जी इंडोनेशिया, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। मलेशिया, हाँ, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का कार्य कर रही है। हाँ, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर है इससे। हाँ, उमेद कुमार, बेरिंग जल संधि, ये 180 डिग्री देशांतर, बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ने का कार्य, यही आंसर है। फ्लोरिडा, यानी जो फ्लोरिडा को कैरिबियन द्वीप समूह है, जिसमें विशेष रूप से क्यूबा का क्षेत्र आता है, इसको अलग करने का, फ्लोरिडा यूएसए का भाग आता है इसको, और जिब्राल्टर जलसंधि है ये अफ्रीका, अफ्रीका में देश आता है मोरक्को है, और इसको एशिया, यानी एशिया में कौन सा क्षेत्र आता है? हाँ सॉरी, अरे यूरोप, एशिया नहीं, हाँ यूरोप, यूरोप में कौन सा देश हो गया? स्पेन का भाग आता है। हाँ, स्पेन नहीं, स्पेन, ये हाँ, स्पेन को अलग करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने। अब देखिए अगला, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची? हाँ, 180 डिग्री पर जो खींची गई रेखा है उसको क्या बोलते हैं? अशोक कुमार, मान लिया भाई, तेरा बोतल ले ली। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को, इमेजिनरी जो लाइन आती है, उसको किस नाम से जाना आता है?
जो 180 डिग्री मेरिडियन है गए इससे गुजर रही है 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन से बिल्कुल सही है भाई, प्रशांत महासागर से गुजरती। हाँ, प्रशांत महासागर है, इससे गुजरती है। कर्क रेखा ये तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। विषुवत रेखा ये 0 डिग्री अक्षांश है और प्रधान यामोत्तर ये 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर मतलब कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अपन, हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन से राम राम। बिल्कुल, क्या बात है गोविंद, आज उज्जैन क्या घूमने के लिए गया हुआ है बांसवाड़ा से? हाँ, चलो फिर अगला, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? हाँ, उत्क्रमित कर दिया जाए अंतरराष्ट्रीय, ये थोड़ा सा तुम्हारे को परेशान करेगा ही क्वेश्चन। हाँ, कि अगर उत्क्रमित कर दिया जाए तो आप क्या करने वाले हैं इसमें? तुम क्या सीधा कर दोगे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को उत्क्रमित कर दिया। उत्क्रमित से उल्टा है बेटा जी, मतलब 180 डिग्री है, उस 180 डिग्री में से 82.5 घटा दो। 82.5 घटाओगे तो बेटा जी 97.5 डिग्री हो जाएगा फिर इसका मान। और 97.5 डिग्री 97 को गुणा करो 4 मिनट से। हाँ, 97 को 4 मिनट से गुणा करोगे 7 चौक 28, 9 4 36, ये 38 आ गई। आधा डिग्री है उसमें 2 मिनट लगते हैं, 390 मिनट हो गए। 390 मिनट का मतलब कितना हो गया? 6.5 घंटे। उधर से उत्क्रमित मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये कह रहा है कि नहीं, पूर्व से हमें किस तरफ आना है? पश्चिम की तरफ आना है, तो इधर समय बढ़ेगा, 6.5 घंटे होगा। हाँ, कितना घंटे होगा? 6.5 घंटे, ये अपने को लिखना पड़ेगा। हाँ, 6.5 घंटे, ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है। 6.5 घंटे सुशील कुमार, हाँ, 6.5 घंटे का क्या है समय। फिर देखो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय? ये तुम कर सकते हो आराम। 0 डिग्री पर, हाँ, 10 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय? हाँ, तो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के कितने बजे हैं? 10 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, आपको पता ही है। हाँ, 15 डिग्री देशांतर गुणा 4 मिनट बराबर 60 मिनट हो गए। 60 मिनट का मतलब कितना घंटा है? 1 घंटा। अब बताओ इस 1 घंटे को जोड़ोगे या घटाओगे? 1 घंटा है, इसको जोड़ोगे या घटाओगे? तो आपको पता है जोड़ना है, पूर्व की तरफ समय बढ़ता है, तो यहां 10 बजे हैं तो प्रातः के 11, प्रातः के कितने बज जाएंगे? 11, ठीक है। हाँ, 11 बजने का काम होगा। फिर एक समय वाला और भी क्वेश्चन फिर अपन क्या है कि नेक्स्ट सेशन में जो देखो 24 और 25 2 दिन की छुट्टी है, 26 को अपन, हाँ, पृथ्वी की जो गतियां होगी
उनसे संबंधित बात करने वाले हैं। हाँ, मोशन ऑफ दी, हाँ, अर्थ है पृथ्वी की जो गतियां आती है उनसे संबंधित। हाँ, ये अक्षांश और देशांतर है, यानी उसके क्वेश्चन हो गए। फिर मोशन ऑफ दी अर्थ है, यानी पृथ्वी की जो गतियां होगी उन गतियों से संबंधित क्वेश्चन करेगी। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य, ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। तो ग्रीनविच पर दोपहर के कितने बजे? 12। तो इस अवधि में थिम्पू का क्या समय होगा? अब थिम्पू बेटा भूटान में है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भूटान 0 डिग्री देशांतर, मतलब ग्रीनविच के कौन सी दिशा में है? पूर्व में। तो पूर्व में समय बढ़ता है या घटता है? पूर्व की तरफ आपको ध्यान रखना है, समय बढ़ता है या घटता है? तो पूर्व की तरफ समय क्या होता है? बढ़ता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाते हैं तो कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर। 90 को गुणा करो, हाँ, 90 इंटू 4, 9 4 36, 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 6। अब बताइए, ये जो 6 घंटे हैं वो किस स्थिति में आने वाले हैं? 6 घंटे की कैसी स्थिति में? पूर्वाह्न के, अपराह्न के, ये 12 बजे दोपहर के, तो बेटा अपराह्न के 6 होंगे, पूर्वाह्न के नहीं। अपराह्न के कितने बजेंगे? 6। तुम पूर्वाह्न के 6 बजा रहे हो, ये गलत है। अपराह्न के कितने आएंगे? 6 बजेंगे। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये और देखो, विषुववृत्त से ध्रुवों तक सभी देशांतर व्रतों को अक्षांश व्रत कहते हैं। हाँ, और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। ये तो सही है, लेकिन ये तो गलती हो गया है ना? हाँ, ये गलत है। तो इसका आपको, तो अब इसमें केवल एक सही, केवल कितना सही है? एक ही सही है। खतन एक गलत बताया, अशोक गलत नहीं है, हल्द्वानिया सही है एक। हाँ, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाएं घटती है, आकार होता है ना इनका घटता है, मान बढ़ता है और आकार इनका क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। पीछे भी आपको मैंने ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन है, यानी वो करवाए थे। हाँ, तो उस समय भी आपको ध्यान है ना। और फिर इसके बाद यहां पर अपन देख रहे हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, ये बताओ। हाँ, स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है अश्व अक्षांश, प्रधान मध्याह्न रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत। अश्व अक्षांश आगे जब विंड्स पढ़ाऊंगा तब आएगा। 30 से 35 को बोलते हैं। यहां पर आएगा प्रधान मध्याह्न, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर का मतलब कौन सी रेखा होगी? ग्रीनविच रेखा आती है, ये है। हाँ, तिथियों का निर्धारण कितने डिग्री से करते हैं? 180 डिग्री से तिथियों का निर्धारण किया जाता है। हाँ, 100 संगीता बिश्नोई जी, गोविंद सिंह। हाँ, गोविंद सिंह जी बताइएगा किस तरीके का क्या है। और अब आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अपन चलते हैं।
हाँ, और फिर आप होली 2 दिन तक होली मनाइएगा। 26 को मेरे साथ पुनः आ जाइएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? अपने अक्ष पर 1 डिग्री, पृथ्वी अक्ष पे ही घूमती है भाई। कौन सी दिशा से? पश्चिम से पूर्व। 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय? 4 मिनट का समय लगता है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल, मैं भी आपकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर रहा हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा ऐसे रंग उल्लास यानी भरा रहे। आने वाली वैकेंसी में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आप अच्छी रैंक के साथ में क्या है अपना सिलेक्शन ले। रंग उमंग गुलाल उड़ता रहे। होली रे उड़े रे गुलाल, है ना। तो बिल्कुल कल होली मनाइएगा और उत्कर्ष के संग आप अपना सिलेक्शन भी लीजिएगा। धन्यवाद।